अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है पिटोस्पोरम के बारे में है। मुझसे खुशी ने कमेंट के ज़रिए पूछा था कि उनका जो ये प्लांट है उसके लीव झड़ चुके हैं और सिर्फ एक उसकी स्टेम या तना जो है वो बाकी रह गया है। बड़े पॉट में लगा हुआ प्लांट है, तो वो उस प्लांट को कैसे बचाएं। तो खुशी, आपको कमेंट के ज़रिए मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया कि मैं कमेंट में इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि आपके प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम है और आप इसको कैसे बचाएं। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके प्लांट जो है आप उसको भी बचा सकें, और अगर किसी और के प्लांट के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस मसले को हल करने की कोशिश ज़रूर कर सकें। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने जो तना है उसको चेक करना है। उसको आप हाथ से दबा के चेक करेंगी कि वो खोखला तो नहीं हो गया या वो सॉफ्ट तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो आपका प्लांट जो है उसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी रूट जो हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी और आपका लीफ झड़ गए हैं और तना भी तकरीबन डैमेज हो चुका है। और इसकी वजह ये हुई होगी या ये हो सकती है कि आप जब अपने प्लांट में पानी दे रहे हैं तो नीचे से जो ड्रेनेज के लिए एक होल बना हुआ होता है ताकि पानी उसमें से निकले, तो वो जो है होल बंद हो गया है। होल बंद हो गया है तो जब आप पानी दे रहे हैं तो पानी नीचे तक जा रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। होल क्योंकि बंद है तो पानी पॉट में जमा रह रहा है। आप देखें कि जैसे अगर हमारा फेस अगर पानी के अंदर चला जाए तो हमारा दम घुटने लगता है, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत रूट्स को भी होती है। जब रूट्स में बहुत देर तक पानी खड़ा रहेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नीचे से पानी क्रॉस नहीं हो रहा। जब पानी क्रॉस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो भी एंटर होती है पॉट में। तो पानी क्रॉस नहीं हो रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही रूट्स को, तो रूट्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। रूट्स ख़राब होंगी तो उसका असर आपके प्लांट पे पड़ेगा। उसके लीफ जो हैं वो येलो हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे, और जो स्टेम है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, वो खोखली होने लग जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट जो बहुत बारिश में पड़े रहे, उनकी रूट्स जो स्टेम बिल्कुल नरम हो जाती है, वो गल चुकी होती है। तो उसके लिए आपने ख़्याल ये रखना है कि जब प्लांट को पानी दें तो ये ज़रूर चेक कर लें। एक तो ये कि वक्तन फ़वक्तन गोडी जो है वो करना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपका प्लांट जो है उसकी मिट्टी इतनी हार्ड ना हो कि पानी नीचे जा ही ना सके। और अक्सर हम ये भी करते हैं कि जब पॉट में पानी डालते हैं तो पानी हम इस तरह देखते हैं कि इस प्लांट को थोड़ा पानी चाहिए, इसको ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा पानी का हम मिकदार में लेते हैं कि क्वांटिटी जो है हमने पानी की थोड़ी डालनी है। पानी की क्वांटिटी थोड़ी नहीं डालनी होती, ये करना होता है कि पानी पॉट को डीपली देना होता है। पानी अच्छे से बॉटम होल से निकलने लगे, इस तरह पानी देना होता है। और उसके बाद जब उसकी सॉइल तकरीबन आपको ड्राई महसूस होने लगे तब पानी देना है। प्लांट में पानी खड़ा भी नहीं करना और प्लांट को बिल्कुल ड्राई साइड पे भी नहीं रखना। उसके साथ साथ ये चेक करना भी ज़रूरी है कि पानी तो अगर बॉटम होल में नहीं जा रहा तो एक रीज़न ये हो सकती है कि उसका ड्रेनेज होल बंद है। और आपका अगर तो प्लांट जो है सॉफ्ट हो गया है, उसका स्टेम जो है, तो प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन ही होगा। लेकिन अगर आपकी स्टेम जो है वो हार्ड है तो फिर आप उसके लिए कुछ थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि शायद आप अपने प्लांट को बचा सकें। अक्सर ये होता है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, हमारा पानी केमिकल वाला होता है, और जब केमिकल बहुत ज़्यादा सॉइल में ऐड हो जाए तो मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है। हम उसमें गोडी भी नहीं करते, मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होती जाती है और पानी नीचे जा ही नहीं सकता, और उस सूरत में भी प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए लीचिंग का अमल किया जाता है। एक आप कह लें कि आर्टिफिशियल लीचिंग है, वो है अमल। मैं नीचे एक लिंक दे रही हूँ, आप वो चेक कर लें, मेरे ही चैनल का लिंक है और उसमें मैंने वीडियो इस पे बनाई है कि लीचिंग आप कैसे कर सकते हैं। दूसरे, अगर बारिशों का मौसम है तो कुदरती लीचिंग का अमल जो है वो खुद ही हो जाता है। आप अपने प्लांट को बारिश में रख दें। आज ही ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आगे 2-3 दिन तक बारिशें हैं, आपका प्लांट अगर उसकी स्टेम सॉफ्ट नहीं है, सख्त है, तो आप उसको बारिश में रख दें। मुसलसल जब उस पर बारिश पड़ेगी उसकी मिट्टी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी। पहले आप उसको जितनी गोडी कर सकते हैं वो कर दें,
मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तो जो केमिकल हैं वो बारिश की वजह से हल होके नीचे से निकल जाएंगे और आपका प्लांट कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि दोबारा उसमें से लीफ निकलना शुरू हो जाएंगे। तो खुशी उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ सकती हैं, मुझे खुशी होगी। आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपके भी किसी प्लांट के साथ कुछ मसला है और मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मुलाकात होगी। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।